शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तो भारत के फर्स्ट पीएम के पहले कार्यकाल में शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? एकमात्र व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया परंतु एक बार भी नहीं मिला। तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बेसिकली एसएससी एग्जाम से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, वो मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस कुछ रोचक प्रश्न जो टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो टीसीएस द्वारा मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बम्बई शहर किसे दहेज में दिया गया था? तो बम्बई शहर चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय जो है वो ब्रिटिश राजकुमार थे। पुर्तगाली के अधीन में बम्बई शहर था। पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से बड़े धूमधाम से शाही अंदाज में किया गया था और इसी विवाह में पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई शहर दहेज में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं? तो सुआ नृत्य जो छत्तीसगढ़ का नृत्य है, इसमें महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती हैं। यह प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल में डिट्टो इसी लैंग्वेज में पूछा गया था, जबकि सीएचएसएल में इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि सुआ नृत्य का संबंध किस पक्षी से है? तो उसमें एक ऑप्शन तोता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि किस एक्ट में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम 14 वर्ष व लड़के की 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है? शारदा एक्ट जो है जो 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था, इस एक्ट में विवाह की उम्र लड़की के लिए न्यूनतम 14 वर्ष और लड़के के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की गई थी। यदि आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है, तो शारदा एक्ट की प्रणेता जो है वो हरबिलास शारदा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, यदि पीएम को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तो भारत के फर्स्ट पीएम के पहले कार्यकाल में शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? एसएससी एग्जाम प्लस केबीसी में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के प्रथम पीएम के पहले कार्यकाल में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो लॉर्ड लिटन जो है वो ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। लॉर्ड लिटन अपने वास्तविक नाम लिटन नाम से उन कविताओं में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता था, जबकि ओवेन मेरिडिथ के नाम से अपने आप को प्रस्तुत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की बेटी मल्लिका साराभाई का संबंध किन शास्त्रीय नृत्यों से है? तो ये प्रश्न 2 हिस्सों में भी पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। और दूसरी बात यह है कि उनकी बेटी जो है मल्लिका साराभाई, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्यों से है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम दोनों ही शास्त्रीय नृत्यों से हैं। यहाँ पर विक्रम साराभाई की पत्नी जो है मृणालिनी साराभाई का संबंध केवल भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है और सबसे छोटा पक्षी माना गया है? तो हमिंग बर्ड जो है एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, यानी यह पक्षी जो है वो उल्टा उड़ता है बाकी पक्षियों से कंपैरिजन करने में, और यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी माना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि एकमात्र व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया परंतु एक बार भी नहीं मिला। तो महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट तो कर दिया पर उन्हें एक बार भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार के लिए सर्वाधिक बार नॉमिनेट होने वाले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी। या ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को किन किन वर्षों में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, या निम्न में से किन वर्षों में महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, जहां 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में नॉमिनेट नहीं किया गया होगा। तो इन्हें अब तक 5 बार नॉमिनेट किया गया, 1937, 38, 39, 47 और 48।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि किस झील के बारे में यह मान्यता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखून से खोदा है। तो नक्की झील जो है इसके बारे में ये मान्यताएं हैं, पौराणिक ग्रंथों में बात लिखी गई है कि देवताओं ने नक्की झील को अपने नाखून से खोदकर बनाया है। देवताओं ने नाखून से खोदकर नक्की झील की, जहाँ पर नक्की झील अवस्थित है उस एरिया में अपने नाखून से खुदाई करके पानी निकाला था और उसे नक्की झील का नाम दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, भगत सिंह अपने अंतिम समय में किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस वक्त 1931 में अपने लास्ट समय पर वे रेमिनेंस ऑफ लेनिन नाम की पुस्तक पढ़ रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह को फांसी देने से पूर्व उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने अपनी पसंदीदा पुस्तक रेमिनेंस ऑफ लेनिन पढ़ने की इच्छा जताई और उन्हें पढ़ने के लिए वक्त दिया गया। उन्होंने यह पुस्तक पढ़ी और पुस्तक को लास्ट में पढ़ते हुए हवा में उड़ा दिया और लास्ट में उन्हें फांसी दे दी गई, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत जो है मूल रूप से किसने लिखा। तो ऐ मेरे वतन के लोगों गीत जो है कवि प्रदीप ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से किसका या किस संस्था का जन्म हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दो संस्थाएं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इन दोनों संस्थानों का जन्म हुआ। इसके साथ ही IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन 3 संस्थानों का जन्म हुआ। मोस्टली आपको ये देखने को मिलता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ, इसके साथ ही IBRD का भी यहाँ पर जन्म हुआ था। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टाइम मिलने पर क्वेश्चन की ये सीरीज़ चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप ये बता दीजिएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिएगा। टाइम मिलने पर मैं टॉप 20 या टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन करके आपके सामने एक दो वीडियो लेकर आ जाऊँगी। थैंक यू।